गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपना बाइनरी ऑपरेशंस। तो देखो, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन समझते हैं। तो देखो कि एनी एनी ऑपरेशंस एनी ऑपरेशंस इज यूज्ड बिटवीन बिटवीन टू थिंग्स between two things two things two things। यहाँ पे ये लिखा, देखो कोई भी दो थिंग्स है, दो थिंग्स के बीच में जो भी ऑपरेशंस लगता है ना, उसे ही हम बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। देखो, जैसे हमने एज्यूम करते हैं कि जैसे ए और बी कोई भी दो थिंग्स है, तो यहाँ से जैसे ए और मेरा बी कोई भी दो थिंग्स लेते हैं, तो इस दोनों के बीच में हो सकता है यहाँ पे प्लस ऑपरेशन यूज हो जाए, या हो सकता है कि ए और बी के बीच में माइनस ऑपरेशन लग जाए, या हो सकता है कि ए और बी के बीच में इनटू वाला ऑपरेशन लग जाए, या डिविजन्स वाला लग सकता है। तो ये जो आपका जो ऑपरेशन दिख रहा है ना, ये यही हमारा क्या हुआ है कि क्या यही हमारा कोई भी ऑपरेशंस को इंडिकेट कर रहा है। और टू थिंग्स हमारा क्या हुआ, टू थिंग्स जो हमने लिखे यही मेरा ए और बी को बताता है। ठीक है, तो अब देखो ऑपरेशंस तेरा क्या क्या आपका क्या क्या मिल सकता है आपको। तो देखो हमें ऑपरेशंस देख लेते हैं। ऑपरेशंस देखिए, ऑपरेशंस में जैसे हमें हमें मिल सकता है क्या कि प्लस वाला मिल सकता है, या माइनस हो सकता है, या मल्टीप्लीकेशंस हो सकता है, या आपका डिविजन्स हो सकता है, या नहीं तो आपका ये सर्कल्स वाला हो सकता है, या नहीं तो आप ये साइंस से हो सकता है, या ये वाला साइंस होगा एक्सेट्रा। इस तरह का कोई भी हमारा ऑपरेशंस हमारा मिल सकता है। ठीक है बेटा, अब हम कुछ एग्जांपल से थोड़ा सा और भी कोशिश करते हैं हम समझने की। तो ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पे हमने कोई भी एक सेट ले लिया, जैसे बेटा यहाँ से 1 2 और 3 हमने कोई भी एक सेट ले लिया। ठीक है, और ए और बी, ए स्टार बी हम यहाँ से लेते हैं। जैसे ए स्टार बी इज इक्वल टू हमने लिखते हैं कि ए पे पावर बी, ऐसा लिख लिया। ठीक है, हेयर जो बेटा आप जो भी आप लोगे ना, ए भी सेट ए का ही लेंगे और बी भी हमारा सेट ए से लेते हैं। कोई भी हम दो थिंग्स इसमें से हम ले लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे देखेंगे कि ए की वैल्यूज हमने यहाँ पे 1 लेते हैं, तो 1 स्टार, और बी की वैल्यूज 2 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 पे पावर 2, ये क्या हो गया 2, सॉरी 1, ये मेरा क्या हो जाएगा 1, और 1 बिलोंग्स टू क्या हो गया सेट ए। ठीक है, ये बात तो सही चल रहा है। यदि मैं अभी ये दूसरा ऑपरेशन लेता हूं कि 2 स्टार 3 लेते हैं, तो क्या होगा इसके अनुसार से हमारा 2 पे पावर 3 जो कि 8 हो गया 8, तो 8 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये मेरा जो हो गया ना कि ये नॉट ए ऑपरेशंस, ये मेरा ऑपरेशंस नहीं होगा, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशंस, नॉट नॉट ए बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पे समझिए कि आपका ए और बी जो भी आप इनपुट ले रहे हो, इनपुट ए और बी आप ले रहे हैं, है ना, और जो आउटपुट आउटपुट जो हमें मिल रहा है आउटपुट, वो भी मेरा इसी सेट का होना चाहिए, तब हमारा ये बाइनरी ऑपरेशंस हो जाएगा। जैसे बेटा यहाँ पे हमने कोई भी दूसरा दूसरा एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे ए सेट हमने कोई भी ले लेते हैं, ए सेट ये लिख देते हैं कि ये मेरा रियल नंबर है। ठीक है, और अब हमने यहाँ से ये ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर बी लेते हैं। अब देखो कुछ भी आप नंबर लोगे रियल नंबर में से, यहाँ से इनपुट आप कुछ भी लेते हो इनपुट, तो यहाँ से 1 स्टार 2 लेते हैं, तो ये क्या हो गया 1 पे पावर 2, ये 1, तो ये तो मेरा क्या रियल नंबर में आ जाएगा, मतलब इस सेट में आ रहा है। आप कुछ भी लिखोगे 2 स्टार यहाँ से 5 ले लो, तो 2 पे पावर 5, ये भी क्या होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। मेरा क्या होगा, हर सभी के सभी हमारा आउटपुट भी क्या हो रहा है, आउटपुट भी हमारा बाइंड क्या कर रहा है सेट ए का मिल रहा है, इनपुट और इनपुट तो हम ले ही रहे हैं,
तो ये हमारा क्या होगा, जब जब इनपुट जो भी ले रहे हो और आउटपुट जो भी आपका मिल रहा है वो भी यदि सेट ए का ही आ जाए, तब हम कह देंगे कि वो मेरा बाइनरी इसे ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशंस होगा, ये बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, ये मेरा बाइनरी ऑपरेशंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, मतलब यहां से क्या हमें समझ में आ रहा है, डेफिनेशन ये समझ में आ रहा है कि फंक्शन जो ए क्रॉस ए होगा, ये आउटपुट भी हमारा ए सेट का ही आ जाए, तब ये मेरा क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशंस का हमारा ये डेफिनेशंस हो जाएंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन का बेटा ये डेफिनेशंस यही होता है कि जो भी आपका यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, ये इनपुट और आउटपुट, देखो दोनों दोनों के दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों यदि सेम सेट का हो जाता है, तब वो मेरा बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब इनपुट आउटपुट दोनों हमारा क्या होना चाहिए कि हमें सेट ए का ही, जो सेट में चल रहा है, इनपुट जिस सेट से ले रहे हैं और आउटपुट भी उसी सेट का हमें मिल जाए, तब हम कह देंगे कि वो मेरा बाइनरी ऑपरेशंस होगा। अब जैसे बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं, क्वेश्चंस ऐसा लेते हैं कि ऑन जेड प्लस ऐसा कुछ ले लेते हैं और डिफाइन करते हैं उसको, डिफाइन स्टार बाय और इस तरह से करते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी लिखते हैं। और अब हमें चेक करते हैं, इज ए बाइनरी ऑपरेशन, इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये हमें चेक करना है, इज ए बाइनरी ऑपरेशन, इज इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये हमें बाइनरी ऑपरेशंस हाई की नहीं है वो हमें चेक करना है। ठीक है, ये हमें ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ से कि हमारा पहले देखेंगे सेट हमारा किस में जा रहा है, जेड प्लस हमारा, इसका सॉल्यूशन देखते। तो जेड प्लस में, जेड प्लस मतलब क्या हो गया, एक तरह से पॉजिटिव इंटीजर नंबर सारा, मतलब एक तरह से नेचुरल नंबर ही है ना, ये 1 2 3 4 ऐसा करके ये इनफाइनाइट तक चलेगा। अब यहां से देखो हम देख रहे हैं कि ए स्टार बी, ये क्या लिखा है कि ए माइनस बी, यदि मैं ए और बी दोनों हमें क्या इसी सेट में से लेना पड़ेगा, हमने ये यहां से 1 स्टार बी टू लिख लेते हैं, टू मेरा यहाँ पे लेता हूं, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2, ये क्या हो गया माइनस वन इज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस में नहीं बिलोंग्स कर रहा है, मतलब नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ये नहीं है। यदि मेरा यहाँ पे कि हमारा यदि ऐसा रहता कि ये मेरा जेड प्लस में बिलोंग्स करता, तब हम ये बाइनरी ऑपरेशंस हो जाता है। जैसे एक और दूसरा हम क्वेश्चंस करके देखते, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कुछ भी हम लिख लेते हैं कि ऑन रियल नंबर, अब ये रियल नंबर इस बार हमने सेट पूरा ले लेते हैं और डिफाइन करते हैं कि डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ऐसा इज बाइनरी ऑपरेशंस, ये मेरा बाइनरी ऑपरेशंस है या नहीं है वो मुझे चेक करना है, इज ए बाइनरी ऑपरेशंस, ये मुझे चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, बहुत इजी होगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पूरा रियल नंबर ही है, तो अब देखो यहाँ से ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी पे स्क्वायर। अब सोचो कोई भी आप नंबर ले लो यहाँ से, जैसे यहाँ से ले लेते हैं कि 1 स्टार 2, तो ये क्या होगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितना होना है 4, और ये तो मेरा रियल नंबर में आ ही जाएगा। आप कुछ भी नंबर यहाँ पे लेंगे 2 स्टार 5, ये क्या होगा 2 इंटू 5 पे स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा 50 बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। आप कोई भी नंबर आप लीजिए, देखिए ये आपका रियल नंबर से कोई भी आप नंबर लेंगे तो आउटपुट भी रियल नंबर में इसमें मिलना ही मिलना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशंस हो जाएगा, ये मेरा क्या है कि बाइनरी ऑपरेशंस होगा, ये मेरा बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम कुछ यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज हम समझेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज हम समझते हैं। देखो सबसे फर्स्ट में जो हमारा प्रॉपर्टीज है कॉमेटेटिव,
कॉमेटेटिव। देखो कॉमेटेटिव लॉ क्या होता है, यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए तो ये मेरा कॉमेटेटिव लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए तो ये मेरा कॉमेटेटिव लॉ को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देखो जैसे यहाँ से इसके इसके क्वेश्चंस करके और हम आपको समझाते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चंस हमारा ये है कि ऑन जेड जेड डिफाइंड डिफाइन डिफाइन स्टार बाय, या कोई भी ले लेते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसा हमने कुछ भी लिख लिया। चेक हमें हमें ये चेक करना है, चेक चेक स्टार इज ए कॉमेटेटिव, ये मेरा कॉमेटेटिव है या नहीं है, चेक करना है मुझे, ठीक है बेटा, ये मेरा चेक करना है। तो देखो यहां से देखो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत सिंपल होगा, ये भी सिंपल। अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारा ए और बी, ये भी जो हमारा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी दिया ना, ये तो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हमारा जो भी हम लेंगे वो सभी जेड में से लेंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर ही लेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि जेड हमारा जेड सॉरी पॉजिटिव नहीं निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जेड पूरे इंटीजर नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो यहां से देखिए, यहां से हमने क्या करते कि हमें यहां से वन, ये वन स्टार टू इज इक्वल टू क्या होगा, वन माइनस टू, ये क्या हो गया माइनस वन, अब माइनस वन बिलोंग्स टू क्या होगा, ये मेरा माइनस बिलोंग्स टू ये जेड में आ रहा है, ठीक है, जेड में आ रहा है, ठीक है। नाउ अब इसी का, क्योंकि ये मेरा क्या हो गया एलएचएस साइड, एलएचएस साइड निकालना, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इसका क्या होता है एलएचएस साइड में ए स्टार बी। अब बी स्टार ए करेंगे इसी को, तो यहां से देखो बी स्टार ए निकालते हैं, तो बेटा यहाँ से आरएचएस साइड से हम निकालते हैं। अब आरएचएस साइड में हमारा क्या रहता है बी स्टार ए, तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही नंबर हमारा टू स्टार वन इज इक्वल टू टू माइनस वन, ये क्या हो गया टू टू, ये भी हमारा लेकिन जेड में जेड सेट में है, लेकिन हेयर आप देखो कि एलएचएस साइड इज नॉट इक्वल टू आरएचएस साइड आ रहा है, तो हेंस ये क्या होगा नॉट ए कॉमेटेटिव, नॉट ए कॉमेटेटिव, ये मेरा कॉमेटेटिव नहीं होगा। तो ये कॉमेटेटिव में आपको ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आपको क्या करना पड़ेगा प्रूफ करना पड़ेगा, तब ये कॉमेटेटिव हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टार इज नॉट ए कॉमेटेटिव। अब एक दूसरा क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन ये लेते हैं कि ऑन ए क्यू, क्यू क्या होता है रेशनल नंबर, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू, चेक स्टार इज ए कॉमेटेटिव, ये मेरा कॉमेटेटिव है या नहीं है वो मुझे चेक करना है, ठीक है बेटा, ये कॉमेटेटिव है या नहीं है हमें चेक करना है। मतलब कोई भी नंबर आप क्या ले सकते हैं रेशनल नंबर में आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं एलएचएस साइड निकालेंगे, एलएचएस साइड, तो एलएचएस साइड में हम क्या करेंगे ए स्टार बी निकालेंगे, ठीक है। तो ए स्टार बी क्या है ए बी अपॉन टू, मतलब कोई भी आप नंबर ले लो, ये वन स्टार टू तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन स्टार ये सॉरी वन इंटू टू अपॉन यहाँ पे टू, ये क्या आ गया वन आ गया, ठीक है। अब आरएचएस साइड निकालते हैं, तो आरएचएस साइड में हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ बी स्टार ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ए अपॉन टू होगा। तो अब यही दो नंबर को हम लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा टू स्टार वन इज इक्वल टू टू इंटू वन अपॉन टू, और ये भी वन हो गया, मतलब यार क्या हो गया एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो हेंस हम कह सकते स्टार इज ए कॉमेटेटिव, ये मेरा स्टार जो है वो कॉमेटेटिव है, ठीक है, कॉमेटेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव क्या होता है
देखो एसोसिएटिव को पहले से भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, ये ब्रैकेट्स इज इक्वल टू ए स्टार बी और स्टार सी के इक्वल रहता है, तब ये हम कह देते हैं कि ये मेरा एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा, ये एसोसिएटिव लॉ होगा। यदि ए स्टार बी बी इन ब्रैकेट्स बी स्टार सी इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल हो, तब हमारा ये एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है बेटा। नाउ अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन हमने कुछ से ये ले लेते हैं कि इन क्यू define a star b is equal to ab plus 1, check star is associative, ये मेरा चेक करना है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं। तो देखो कुछ नहीं, हमें यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि ए स्टार क्या होता है बी स्टार सी। तो इस रूल्स के अनुसार से देखो ये ऐसा लिखाते हैं, मतलब यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं वो क्या लिखेंगे ए स्टार, और इसके अनुसार से क्या लिखेंगे यहाँ से बी सी प्लस 1। ठीक है, और फिर अब फर्दर अब क्या होगा, ये दोनों में अब लगेगा इसके अनुसार से, तो क्या होगा ए और यहाँ से बी सी प्लस 1, और ये लास्ट में हमारा क्या है ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ये तेरा क्या हो गया, ये मेरा एलएचएस साइड हो गया, एलएचएस साइड ये निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं आरएचएस साइड निकालते हैं। तो आरएचएस साइड में हमारा क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी है। तो ठीक है, तो हमने यहां से लिखते हैं, पहले ये दोनों में लगेगा, तो ये दोनों में हमारा क्या होगा ए बी प्लस 1 और यहाँ पे स्टार सी, और फिर हमारा इस ये दोनों में अब फिर लगने वाला है, तो ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 हो जाएगा। तो हेयर आप देखोगे तो ए बी सी प्लस सी प्लस 1, तो हेयर देखिए आपका ये टर्म्स क्या आ रहा है, ये टर्म्स इतना आ रहा है और दूसरा टर्म्स ये आ रहा है, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ गया। तो LHS हेयर इज नॉट इक्वल टू RHS आ गया, तो मतलब हेंस हम कह सकते स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है बेटा ये बात। नाउ अब अपन क्या करते हैं एक और क्वेश्चंस लेके देखते। क्वेश्चंस on Z plus define A star B is equal to A power B, check star is associative, ये हमें चेक करना है। देखो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो एसोसिएटिव के लिए हम जानते हैं LHS साइड पहले लिखते हैं, LHS ए स्टार बी स्टार सी लिखते हैं। तो इसके अनुसार से आप देखोगे तो क्या आएगा ए स्टार और ये से पे क्या होगा बी पे पावर सी हो जाएगा। अब ये दोनों में लगेगा, तो ये दोनों पे लगेगा तो फिर क्या होगा ए पे पावर बी पे पावर सी हो जाएगा। ये तो हो गया LHS साइड। अब RHS साइड को देखते हैं। RHS साइड में ए स्टार बी और स्टार सी होता है, तो सबसे पहले इसमें लगाओ, तो ये ए पे पावर बी और फिर स्टार सी, तो अभी क्या होगा ए बी पे पावर पे पावर ए, ये सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे उस पे पावर सी हो गया, मतलब हम कह सकते हैं ना बेटा यहाँ पे कि ये यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो हेंस हम कह सकते हेंस क्या स्टार इज एसोसिएटिव, यार मेरा स्टार जो होगा वो मेरा एसोसिएटिव हो जाएगा। अब इतना तक तो समझ में आया। नौ अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कौन सा ऑपरेशंस टेबल क्या होता है ये हम लोग अब समझते हैं। ऑपरेशंस टेबल, ठीक है, ऑपरेशन टेबल क्या होता है।
अब हम लोग ये समझते हैं, जैसे बेटा यहाँ पे हमने लेते हैं एक क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ये हमारा सिंबल्स यूज हुआ है ऑन 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 द सेट, ऑन द सेट, और सेट में है 1 2 3 4 और 5, 5 is defined, is defined, defined as is equal to minimum of minimum a comma b, a comma b for for all a comma b belongs to set 1 2 3 4 और 5। देखो अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्यूशन इसका समझते हैं। देखो कितना बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या करो, टेबल, आपको टेबल बनाना है। तो देखो आप पहले यहां से तो ये स्टार लिख लेते हैं, ए नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। इधर भी बेटा यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरा 5 हो गया। ठीक, अब पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं इसका टेबल। देखिए अभी इसमें इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ए और बी, जो भी हमारा ए और बी के बीच में एक ऑपरेशन यूज हुआ है, और ए और बी में जो मिनिमम होगा, ये दोनों में से मिनिमम होगा वो ही उठाने हैं। तो देखो वो तो बहुत इजी है ये देखो आप यहाँ से उठाओगे 1, ये 1 है और ये 1 है, 1 1 में सबसे मिनिमम तो 1 ही हो गया, ठीक है। और फिर ये 1 और ये 2 में, 1 2 में सबसे मिनिमम कौन सा है, 1 है, तो 1 हो जाए। इसी तरह 1 और ये 3 में 1 ही मिनिमम है, 1 और 4 में 1 ही मिनिमम है, 1 और 5 में 1 ही मिनिमम, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो अब ये 2 और 1 में कौन सा मिनिमम है, तो 1 है, 2 और 2 में 2 होगा, 2 और 3 में 2 ही होगा, 2 4 में 2 होगा, 2 और 5 में 2 होगा, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से 3 और 1 में कितना होगा, 1 होगा, 3 2 में 2 होगा, 3 3 में 3 हो जाएंगे, 3 4 में 3 होगा, 3 5 में 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 4 1 में 1 हो जाएगा, 4 2 में 2 होगा, 4 3 में 3 हो जाएंगे, 4 4 में 4 होगा, 4 5 में 4 हो जाएगा। फिर 5 1 में देखो 5 और 1 में कौन सा मिनिमम होगा, 1 होगा, 5 2 में 2 होगा, 5 3 में 3 होगा, 5 4 में 4 होगा, और 5 5 में 5 होगा। देखो ये ऑपरेशन टेबल कितना इजी है, अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। नाउ अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है वो हम लोग अब समझने वाले हैं, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए जैसे मैंने यहाँ पे जैसे 2 अब प्लस 0 करे तो ये 2 हो गया, या बेटा यहाँ पे 0 या आप 0 + 2 करो, तो यहाँ पे जो ये जो एलिमेंट्स है 0, देखो 0 को ऐड कितने, यहाँ 2 + 0 करो वो भी 2, और या 0 + 2 करो तो ऊपर भी 2, तो यहाँ पे 0 एक मेरा आइडेंटिटी हो गया। जैसे यहाँ से 2 × 1 करें और यहाँ पे ये 2 ही होगा, या 1 × 2 कर दो, तो यहाँ पे जो 1 आया ना 1 मेरा आइडेंटिटी होगा। मतलब इस तरह से इसको कह सकते हैं कि आइडेंटिटी के लिए हम कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, या स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो ये मेरा जो होता है ना यही मेरा आइडेंटिटी के लिए फॉर्मूला है, या आप जो क्या कर फॉर्मूला है ये, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और या ई स्टार इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा, तब हमारा ई जो होगा वही मेरा एक आइडेंटिटी हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कि ऑन इंटीजर कोई भी इंटीजर हमने लेते हैं और यहां से लिखते हैं कि ए स्टार बी
इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसमें हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बोलना है। ठीक है बेटा, तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखो यहाँ से आप यहाँ पे समझेंगे, तो ये देखो यहाँ पे कि ये वाला है, हम पहले एलएचएस देखते, तो ए स्टार ई, तो यहाँ से ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना, ए प्लस बी, तो यहाँ से ए प्लस ई हो जाएगा, और ए प्लस ई कितने के इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल, तो यहाँ पे ए के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से ए से ए कट जाएगा, तो मतलब ई इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इधर राइट साइड का देखते हैं, राइट साइड, तो हमारा क्या होगा, ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या होगा, ई प्लस ए इज इक्वल टू कितना होगा, ए के इक्वल, और ए से ए कट गया, मतलब ई इक्वल टू 0, तो मतलब ई इक्वल टू मेरा जो 0 हुआ ना, ई इक्वल टू 0, 0 इज आइडेंटिटी, इज मेरा आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है बेटा बात। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, दूसरा सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं कि ऑन रियल नंबर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्टार ई जो कि हमारा ए के इक्वल, और ए स्टार बी कितने के इक्वल है, तो इतना, तो ए माइनस ई ना, ए माइनस ई इज इक्वल टू ए, और ए से ए कट जाएगा, ई इक्वल टू 0, तो ये तो एलएचएस साइड हो गया। फिर दूसरा हम लोग क्या करेंगे, ई स्टार ए निकालते हैं जो कि ए के इक्वल, तो यहाँ से क्या होगा, ई माइनस ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा, मतलब यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो गया, 2a। तो यहाँ पे देखो इधर ई इक्वल टू 0, इधर मेरा 2a हो गया, तो हियर हम कह देंगे कि क्या, कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब ओवरऑल ये समझे कि जब हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का ऑपरेशन लगा है और दोनों इक्वल आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा था ये 0 और 0 आ रहा था, तब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स इक्वल टू 0 यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया, तो इक्वल टू 0 हो गया आइडेंटिटी। और हेयर हमारा क्या, ये 0 था, इधर 2 आ गया, तो ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारा एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम बोल देंगे कि यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों का ऑपरेशन लगाने से दोनों इक्वल नहीं आया था। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कौन, इनवर्सिबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स ए। देखो इसके लिए हमारा क्या रहता है कि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, और यहां से ए इनवर्स स्टार ए, ये मेरा जो होता है, ये जो कंडीशन जो आएगा वही मेरा, इसी से हम इनवर्स किसी एलिमेंट का हम लोग निकाल पाते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे हम लोग सेम क्वेश्चन जो हम लोग आइडेंटिटी में निकाले थे, उसी वही क्वेश्चन को हम लोग सेम लेते हैं फिर से, कि हमने ऐसा लेते हैं क्वेश्चन, on integer a star b is equal to a plus b, then find inverse हमारा रहेगा फाइंड इनवर्स हमें फाइंड आउट करना। ठीक है बेटा, तो अब देखो सबसे पहले देखो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स, तो यहाँ से एक बात तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमें निकालना पड़ेगा इससे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमें कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स यही सेम क्वेश्चन के लिए ये था हमारा, यहाँ पे आप देखिए यही तो सेम क्वेश्चन है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारा कितना निकला, ये मेरा 0 के इक्वल निकला। ठीक है बेटे, ये मेरा 0 के इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल गए हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से देखो, तो हमने लोग पहले क्या करते हैं कि हमें ए स्टार बी ए प्लस बी है, मतलब यहाँ से ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना है, ये हमारा इतने के इक्वल, मतलब यहाँ पे ई के इक्वल होगा, इसके अनुसार से हम लोग लिख रहे हैं पहले। तो यहाँ से देखो इसके अनुसार से हम कैसे लिखेंगे इसको, ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू, और ई की वैल्यूज हमारा क्या यहाँ निकला है,
ई इक्वल टू 0 हमारा निकल रखा है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए आया। अब राइट साइड भी हम देख लेते पहले निकाल के, तो राइट साइड में भी हम वैसे ही कुछ करने वाले हैं। तो राइट साइड में तो हमारा क्या होगा, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई। तो अब यहां से देखो, ए इनवर्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 करोगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए के इक्वल हो गया। मतलब डेट मीन्स हमारा यहां से ए ये आया कि इनवर्स ऑफ -1 इज क्या हो गया, माइनस ए के इक्वल हो गया। मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि यहाँ पे इनवर्स ऑफ 1 इज कितना होगा, -1। या आप कह सकते हो कि इनवर्स ऑफ 2 इज कितना होगा, -2। या इनवर्स ऑफ 3 इज क्या होगा, -3 होगा। ऐसा ना जैसा हमारा होगा। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, पहले आइडेंटिटी निकालना पड़ता है कि ई की वैल्यूज कैसे कितना होगा। ये जो हमने यहाँ पे ई जो निकाले ना, ई की वैल्यू 0, ये आपको आइडेंटिटी वाले से आपको पहले निकालना पड़ेगा। ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला से आपको पहले ई की वैल्यूज निकालने पड़ेंगे और फिर यहाँ पे आप पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पे पुट करना पड़ेगा वो वैल्यूज को, आइडेंटिटी से यहाँ पे पुट करोगे और तब जाके आप यहाँ से जो भी ऑपरेशंस यहाँ पे, जैसे ये ऑपरेशंस लगा था तो आप यहाँ ऑपरेशन लगा के और ई की वैल्यूज आपने आइडेंटिटी से निकाल लेंगे और फिर उसका इनवर्स आप निकाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा तो प्लीज इसे शेयर करिएगा और लाइक बटन को भी दबाइएगा। Thank you very much.